नमस्कार दोस्तों, जीएसवी तनीश में आप सभी प्रवृत्तों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में हम सभी केबीएस पीआरटी 2022 के लिए कंप्यूटर से संबंधित 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। इन प्रश्नों के माध्यम से हमारा यह प्रयास होगा कि आपकी परीक्षा में आने वाले कंप्यूटर के सभी प्रश्नों को आप हल करने में सक्षम हों। ठीक है, तो इसी के साथ आज की क्लास को शुरू करते हैं, जिसमें हमारा आज का पहला प्रश्न है, एमएस ऑफिस है एक सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एक ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर या एक कोडिंग भाषा। तो एमएस ऑफिस जो है यह एक प्रकार का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। हमारा दूसरा प्रश्न कह रहा है, एक आईपी एड्रेस को इंटरनेट प्रोटोकॉल के डिजाइनरों के एक डॉट डॉट के बिट संख्या के रूप में परिभाषित किया जाता है। 8 बिट संख्या के रूप में, 16 बिट संख्या के रूप में, 32 बिट संख्या के रूप में या 64 बिट संख्या के रूप में। तो एक आईपी एड्रेस को इंटरनेट प्रोटोकॉल के डिजाइनरों के एक 32 बिट संख्या के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न कह रहा है, ओएसआई नेटवर्किंग मॉडल में कितनी परतें होती हैं? 13 परतें, 11 परतें, 9 परतें या 7 परतें। तो ओएसआई नेटवर्किंग मॉडल जो है यह एक बहुपरतदार संरचना मॉडल है। इसमें मुख्य रूप से 7 परतें पाई जाती हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ओएसआई का पूरा नाम क्या होता है? तो ओएसआई का पूरा नाम होता है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा 7 परतें सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न कह रहा है, विंडोज 10 क्या है? एक उपयोगिता सॉफ्टवेयर है, एक ब्राउजर है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है या एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो विंडोज 10 जो है यह एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है, कंप्यूटर के लिए बिट क्या है? एक बाइनरी टर्म है, बाइनरी डिजिट है, बाइनरी डेटा है या बाइनरी ट्रांसफर है। तो कंप्यूटर के लिए बिट जो है यह एक प्रकार का बाइनरी डिजिट का पोर्टमैंटू है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न कह रहा है, BIOS का पूरा नाम क्या है? बाइनरी इंटरचेंज ऑपरेशन सिस्टम या बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम या बाइनरी इनपुट ऑपरेशन सिंबल या बेसिक इंटरफेस ओरिएंटेड सर्विस। तो BIOS का पूरा नाम जो होता है वह बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है, वैक्यूम ट्यूब को कंप्यूटर की किस पीढ़ी द्वारा इस्तेमाल किया गया था? पहली पीढ़ी के द्वारा, दूसरी पीढ़ी के द्वारा, तीसरी पीढ़ी के द्वारा या फिर चौथी पीढ़ी के द्वारा। तो वैक्यूम ट्यूब जो है यह कंप्यूटर की पहली पीढ़ी के द्वारा इस्तेमाल किया गया था। ऑप्शन नंबर एक हमारा इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी में क्या इस्तेमाल किया गया था? तो कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी में ट्रांजिस्टर इस्तेमाल किया गया था। और कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी में आईसी, आईसी जिसे कहते हैं परिपथ कहते हैं, उसका इस्तेमाल होता था। वहीं कंप्यूटर की चौथी पीढ़ी में वीएलएसआई और पांचवी पीढ़ी में यूएलएसआई का इस्तेमाल होता था। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस नहीं है? वेब कैमरा, वीसीआर, डिजिटाइजर या प्रोसेसर। तो इन दिए गए विकल्पों में से वेब कैमरा जो है एक प्रकार का इनपुट डिवाइस है। वीसीआर भी बार कोड रीडर जो होता है ये भी एक प्रकार का इनपुट डिवाइस है। तीसरा कह रहा है डिजिटाइजर, ये भी एक इनपुट डिवाइस है। लेकिन ऑप्शन नंबर डी हमारा प्रोसेसर जो है यह एक प्रकार का इनपुट डिवाइस नहीं है, बल्कि यह इनपुट और आउटपुट दोनों प्रकार की डिवाइस होती है। अतः ऑप्शन नंबर 4 हमारा इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न कह रहा है, कंप्यूटर के निर्माता उपयोगकर्ता द्वारा एक बार प्रोग्राम किए जाने के बाद निम्नलिखित में से किसे संशोधित नहीं किया जा सकता है? ईपीरोम को, रैम को, ईईपीरोम को या रोम को। तो कंप्यूटर के निर्माता द्वारा एक बार प्रोग्राम किए जाने के बाद इन दिए गए विकल्पों में से रोम को संशोधित नहीं किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। यह एक प्रकार की अस्थायी मेमोरी होती है जिसका पूरा नाम होता है रीड ओनली मेमोरी। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न कह रहा है, स्विफ्ट प्रोग्रामिंग भाषा को किस कंपनी ने विकसित किया था? गूगल ने, माइक्रोसॉफ्ट ने, फेसबुक ने या एप्पल ने। स्विफ्ट जो एक प्रोग्रामिंग भाषा है इसको एप्पल कंपनी के द्वारा विकसित किया गया था। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। कह रहा है, वह डॉक्यूमेंट जिसमें गणितीय सूत्रों को लागू करने की सुविधा के साथ पंक्तियों और स्तंभों में व्यवस्थित डेटा और जानकारी शामिल होती है क्या कहलाता है? टास्क मास्टर कहलाता है, अकाउंट सीट कहते हैं, मैथ सीट कहते हैं या स्प्रेडशीट कहते हैं। तो ऐसा डॉक्यूमेंट जिसमें गणितीय सूत्रों को लागू करने की सुविधा के साथ साथ पंक्तियों और स्तंभों में व्यवस्थित डेटा और जानकारी शामिल होती है उसे हम एमएस स्प्रेडशीट कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न देखेंगे, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक इस समूह से संबंधित नहीं है? मॉलवेयर, फिशिंग, रैनसमवेयर या स्पैम। तो इन दिए गए विकल्पों में से ऑप्शन नंबर डी जो है यह अन्य तीन से भिन्न है। स्पैम का अर्थ होता है, इसका मतलब होता है अवांछित विज्ञापन। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न कह रहा है नेटवेयर एक कंप्यूटर नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसे विकसित किया गया था एटी&टी के द्वारा, सन माइक्रो सिस्टम के द्वारा, नोवेल के द्वारा या अटारी के द्वारा। तो नेटवेयर जो एक प्रकार का कंप्यूटर नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसे नोवेल के द्वारा विकसित किया गया था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इसे 1983 ईस्वी में विकसित किया गया था। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न कह रहा है मैकैफे क्या है? एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, आउटपुट उपकरण है या फिर एक कंप्यूटर उपकरण है? तो मैकैफे जो है एक प्रकार का एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है। ऑप्शन नंबर एक हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न कह रहा है किसी शब्द की लंबाई की माप की इकाई क्या है? मीटर है, बाइट है, बिट है या मिलीमीटर है? तो किसी शब्द की लंबाई की जो माप की इकाई होती है उसे हम बाइट कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। प्रश्न कह रहा है कंप्यूटर चिप का दूसरा नाम क्या है? माइक्रोचिप, मदरबोर्ड, सीपीयू या फिर माइक्रो प्रोसेसर। तो कंप्यूटर चिप का दूसरा नाम माइक्रोचिप होता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न कह रहा है कंप्यूटर का जनक किसे माना जाता है? चार्ल्स बेबेज को, टिम बर्नर्स ली को, डगलस कार्ल एंजल वर्ड को या शबीर भाटिया को? तो कंप्यूटर का जनक चार्ल्स बेबेज को माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। चार्ल्स बेबेज ने 1834 ईस्वी में डिफरेंस इंजन का निर्माण किया और उसके कुछ समय बाद इन्होंने एनालिटिकल इंजन को भी बनाया था। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न कह रहा है डीवीडी का पूरा नाम क्या है? गतिशील वाष्पशील डिस्क, गतिशील आभासी डिस्क या डिजिटल बहुमुखी डिस्क या फिर डिजिटल दृश्य डिस्क? तो डीवीडी का पूरा नाम जो होता है वो होता है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, जिसको हम डिजिटल बहुमुखी डिस्क कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न कह रहा है कॉम्पैक्ट डिस्क में किस तकनीकी का इस्तेमाल किया जाता है? विद्युतीय तकनीकी का, लेजर तकनीकी का, विद्युत चुंबकीय तकनीकी का या वैमानिकी तकनीकी का? तो एक कंप्यूटर डिस्क में लेजर तकनीकी का इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, कह रहा है भाषा जो एक कंप्यूटर समझ सकता है वह कौन सी भाषा है? उच्च स्तरीय भाषा, मशीनी भाषा, असेंबली भाषा या इनमें से सभी? तो ऐसी भाषा जो एक कंप्यूटर समझ सकता है उसे हम मशीनी भाषा कहते हैं। ऑप्शन नंबर भी सही हो जाएगा। कंप्यूटर की भाषा मुख्य रूप से तीन प्रकार की होती हैं। एक मशीनी भाषा होता है, दूसरा असेंबली भाषा होता है और तीसरा उच्च स्तरीय भाषा होता है। तो यह कंप्यूटर की तीन प्रकार की मुख्य भाषा है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न कह रहा है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एंड की का उपयोग करने से प्रोसेसर कर्सर को अंत में कहाँ ले जाते हैं? पेज पर, फाइल पर, डॉक्यूमेंट पर या लाइन के अंत में? तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एंड की का उपयोग करने से प्रोसेसर कर्सर को हम अंत में, लाइन के अंत में ले जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न कह रहा है अनचाहे ईमेल को सामान्यतः क्या कहा जाता है? बल्क कहा जाता है, स्पैम कहा जाता है, वायरल कहा जाता है या फिर ट्रेस कहा जाता है? तो अनचाही ईमेल जिसे हम अवांछित ईमेल कहते हैं उसे हम स्पैम कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर है? ए बेसिक, आर बेसिक, टी बेसिक या क्यू बेसिक? तो इन दिए गए विकल्पों में से क्यू बेसिक जो है एक प्रकार का प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर है। अगला प्रश्न देखेंगे, कह रहा है 1 टेराबाइट कितने मेगाबाइट के बराबर होता है? 256 मेगाबाइट, 512 मेगाबाइट, 1024 मेगाबाइट या 1024 गुणे 1024 मेगाबाइट के? तो 1 टेराबाइट जो होता है यह 1024 गुणे 1024 मेगाबाइट के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। एक बाइट में जो होता है वह 8 बीट होता है, वहीं 1 किलो बाइट में 1024 बीट होता है और 1 MB बराबर 1024 KB होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न कह रहा है कंप्यूटर शब्दावली में MIPS का अर्थ क्या होता है? मार्जिनल इनपुट स्टोरेज, मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड, माइक्रो इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग स्टेट या मेमोरी इमेज प्रोसेसिंग स्टेट? तो कंप्यूटर शब्दावली में MIPS का जो अर्थ होता है वह होता है मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। ऑप्शन नंबर भी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न कह रहा है मेमोरी आकार और प्रदर्शन के आधार पर किस प्रकार के कंप्यूटर को बिग आयरन के रूप में जाना जाता है? माइक्रो कंप्यूटर,
मिनी कंप्यूटर, मेनफ्रेम कंप्यूटर या फिर सुपर कंप्यूटर। तो मेमोरी आकार और प्रदर्शन के आधार पर इन दिए गए विकल्पों में से मेन फ्रेम कंप्यूटर को बिग आयरन के रूप में जाना जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कंप्यूटर के लिए कौन सा डिवाइस एक इनपुट डिवाइस नहीं है। कीबोर्ड, तो कीबोर्ड एक प्रकार का इनपुट डिवाइस होता है। माउस भी एक प्रकार का इनपुट डिवाइस है। स्कैनर भी एक प्रकार का इनपुट डिवाइस है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा कि मॉनिटर जो है यह एक प्रकार का इनपुट डिवाइस नहीं है। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न कह रहा है कंप्यूटर सिस्टम में कैच का प्रयोग बढ़ाता है। प्रोग्राम के लिए उपलब्ध मेमोरी स्पेस को, आंकड़ों के लिए उपलब्ध मेमोरी स्पीड को, या फिर मेमोरी तक पहुंच बढ़ाने हेतु उपलब्ध स्पीड को, या फिर सीपीयू के एड्रेसिंग रेंज को। तो कंप्यूटर सिस्टम में जो कैसे होता है, यह इसका प्रयोग जो है वह मेमोरी तक पहुंच बढ़ाने हेतु उपलब्ध स्पीड को क्या करता है, वह बढ़ाता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न कह रहा है डीबगिंग कौन सी प्रक्रिया है। एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को रोल आउट करने की प्रक्रिया है, या फिर एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को संशोधित करने की प्रक्रिया है, या एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम में त्रुटि की जांच करने की प्रक्रिया है, या फिर एक कार्यक्रम की डिजाइन संरचना को बदलने की प्रक्रिया है। तो जो डीबगिंग प्रक्रिया है यह एक प्रकार की सॉफ्टवेयर प्रोग्राम में त्रुटियों की जांच करने की प्रक्रिया है। तो ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न कह रहा है एमएस वर्ड में माउस को प्रयोग करते समय टेक्स्ट पर 3 बार क्लिक करने से क्या होता है। यह दस्तावेज को जूम आउट करता है, दस्तावेज को जूम इन करता है, या टेक्स्ट की लाइन अथवा पैरा का चयन करता है, या फिर केवल क्लिक करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो एमएस वर्ड में माउस का प्रयोग करते हुए टेक्स्ट पर 3 बार क्लिक करने से जो होता है वह टेक्स्ट की लाइन अथवा पैरा का चयन करता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न कह रहा है इंटरनेट के संदर्भ में आईपी का पूर्ण रूप क्या है। इंटरनेट प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रपोजल, इंट्रा प्रोटोकॉल, या इंट्रा प्रोपोगेंडा। तो इंटरनेट के संदर्भ में आईपी का जो पूर्ण रूप होता है यह इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न कह रहा है इनमें से कौन सा क्षेत्रफल के मामले में सबसे बड़ा नेटवर्क है। मैन, वैन, इंट्रानेट, या इंटरनेट। तो इन दिए गए विकल्पों में से क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा नेटवर्क जो है वह इंटरनेट है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न कह रहा है मैक ओएस किसके द्वारा विकसित ऑपरेटिंग सिस्टम है। आईबीएम के द्वारा, माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा, एप्पल के द्वारा, या माइक्रोमैक्स के द्वारा। तो जो मैक ओएस है यह एप्पल के द्वारा विकसित एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। एप्पल ने इसको सन 2001 में विकसित किया था। अगला प्रश्न देखेंगे। निम्न में से सबसे छोटी इकाई की मेमोरी का नाम बताएं। योट्टाबाइट, जेटाबाइट, एक्साबाइट, या टेराबाइट। तो इन दिए गए विकल्पों में से ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा कि टेराबाइट जो है इन विकल्पों में से सबसे छोटी इकाई है मेमोरी की। योट्टाबाइट सबसे बड़ी इकाई हो जाएगी। अगला प्रश्न देखेंगे। कह रहा कोई व्यक्ति कंप्यूटर साक्षर कहलाता है यदि वह सक्षम हो केवल आवश्यक एप्लीकेशनों को चलाने में, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर बनाने में, प्रोग्राम लिखने में, या दूसरे कंप्यूटर को हैक करने में। तो कोई व्यक्ति कंप्यूटर साक्षर कहलाएगा यदि वह आवश्यक एप्लीकेशन को चलाने में सक्षम होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न कह रहा है वर्ष 2015 तक कंप्यूटर की कितनी पीढ़ियों का उत्पादन हो चुका था, अर्थात विकास हो चुका था। 6 पीढ़ी का, 5 पीढ़ी का, 4 पीढ़ी का, या फिर 3 पीढ़ी का। तो वर्ष 2015 तक कंप्यूटर की 5 पीढ़ियों का विकास किया जा चुका था, जिसमें पहली पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब, वहीं दूसरी पीढ़ी में ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल किया जाता था, और तीसरी पीढ़ी में परिपथ जिसे हम आईसी कहते थे इसका इस्तेमाल किया जाता था, और चौथी पीढ़ी में वीएलएसआई, और 5वीं पीढ़ी में यूएलएसआई का इस्तेमाल किया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न कह रहा है पीसीबी का पूरा नाम क्या है। प्राइमरी केयर बायोटेक्नोलॉजी, पंजाब कमर्शियल बैंक, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, या पब्लिक कैरियर ब्यूरो। तो पीसीबी का पूरा नाम है प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न कह रहा है कंप्यूटर मेमोरी के उस क्षेत्र को क्या कहा जाता है जहां बार बार एक्सेस किए गए डेटा को तेजी से एक्सेस करने के लिए स्टोर किया जा सकता है। कुकी, कैश, टोकन, या प्लग इन। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा कैश इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न कह रहा है इनमें से कौन सा एक ऑपरेटिंग प्रणाली नहीं है। एंड्रॉयड, स्काला, यूनिक्स, या विंडोज।
तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, जो एक प्रकार का ऑपरेटिंग प्रणाली नहीं है। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न कह रहा है एमएस एक्सेल में एक फंक्शन के अंदर फंक्शन को क्या कहा जाता है? राउंड फंक्शन, सैंडविच फंक्शन, स्विच फंक्शन या नेस्टेड फंक्शन। तो एमएस एक्सेल में एक फंक्शन के अंदर फंक्शन को हम नेस्टेड फंक्शन कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से ब्राउजर कौन सा है? सफारी, लिनक्स, विंडोज या मैकोस। तो इन दिए गए विकल्पों में से सफारी जो है ऑप्शन नंबर एक प्रकार का ब्राउजर है, जो एप्पल का ब्राउजर है। अगला प्रश्न देखेंगे। कह रहा है निम्नलिखित में से पूर्ण द्वैध संचार चैनल का एक उदाहरण कौन सा है? रेडियो प्रसारण, टेलीविजन प्रसारण, वॉकी टॉकी या टेलीफोन की बातचीत। तो इन दिए गए विकल्पों में से टेलीफोन की बातचीत जो है एक प्रकार के पूर्ण द्वैध संचार चैनल का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। प्रश्न कह रहा है इनमें से कौन सी एक कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? यूनिक्स, लिनक्स, पास्कल या वेयर धातु। तो पास्कल जो है एक प्रकार की ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, यह एक प्रकार की क्या है? कंप्यूटर की उच्च स्तरीय भाषा है। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न कह रहा है अष्टक अंक प्रणाली का आधार क्या है? 8 है, 16 है, 32 है या 64 है। तो अष्टक अंक प्रणाली का आधार 8 को माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न करा है कंट्रोल यूनिट को कंप्यूटर का क्या कहा जाता है? हृदय कहा जाता है, स्नायु केंद्र अथवा मस्तिष्क कहा जाता है, गुर्दा कहा जाता है या सभी विकल्प सही हैं? तो कंट्रोल यूनिट को कंप्यूटर का स्नायु केंद्र अथवा मस्तिष्क कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अगर इनमें से कौन गणना का कार्य नहीं कर सकता है? कैलकुलेटर, कंप्यूटर, प्रिंटर या मोबाइल फ़ोन। तो कैलकुलेटर से भी गणना किया जाता है, कंप्यूटर भी एक संगणक है, मोबाइल फ़ोन से भी गणना किया जा सकता है। प्रिंटर जो है यह गणना करने का उपकरण नहीं है। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न कह रहा है सर्वप्रथम एप्पल कंप्यूटर कौन सा था? एप्पल फर्स्ट, एप्पल सेकेंड, मैकिटॉस या एप्पल लीसा। तो सर्वप्रथम एप्पल कंप्यूटर जो था एप्पल फर्स्ट था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसको यूएसए में 1 अप्रैल 1976 ईस्वी को लॉन्च किया गया था। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न कह रहा है कैसे मेमोरी क्या होती है? रैम होती है, रोम होती है, ई रोम होती है या फिर ईपी रोम होती है। तो कैसे मेमोरी जो होती है यह एक प्रकार की रैम ही होती है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। कह रहा है पाइथन है एक प्रोग्रामिंग भाषा है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, एक एप्लीकेशन प्रोग्राम है या एक कंपाइलर है। तो पाइथन एक प्रकार का प्रोग्रामिंग भाषा है। अगला प्रश्न देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है वर्ड डॉक्यूमेंट के संदर्भ में गटर शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता है? तो वर्ड डॉक्यूमेंट के संदर्भ में गटर शब्द जो होता है यह सिलाई और बाइंडिंग के लिए एक तरफ बचा हुआ स्थान के लिए प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न कह रहा है विश्व का सबसे पुराना वेब ब्राउजर कौन सा है? वर्ल्ड वाइड वेब जिसे हम WWW कहते हैं, मोज़ैक, ओपेरा या नेटस्केप। तो विश्व का सबसे पुराना वेब ब्राउज़र जो है वर्ल्ड वाइड वेब है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न कह रहा है क्लाउड कंप्यूटिंग के संदर्भ में पास का अंग्रेजी पूर्ण रूप क्या है? पेमेंट एज ए सर्विस, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, प्रोटोकॉल एज ए सर्विस या परफॉर्मेंस एज ए सर्विस। तो क्लाउड कंप्यूटिंग के संदर्भ में पास जो है इसका पूर्ण रूप हो जाएगा प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस। ऑप्शन नंबर भी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न कह रहा है लिनक्स उदाहरण है असेंबली भाषा का, प्रायोगिक सॉफ्टवेयर का, प्रोग्रामिंग भाषा का या ऑपरेटिंग सिस्टम का। तो लिनक्स जो है यह ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। 1 गीगाबाइट इनमें से किसको छोड़कर बाकी सबके बराबर है? 1000 मेगाबाइट, ट्रिलियन बाइट्स, मिलियन किलोबाइट्स या 1 टेट्राबाइट का 1000वां हिस्सा। तो 1 गीगाबाइट जो होता है 1000 मेगाबाइट के बराबर भी होता है, मिलियन किलोबाइट के भी बराबर होता है, 1 टेट्राबाइट का 1000वां हिस्से के भी बराबर होता है। और तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा कि ट्रिलियन बाइट्स को छोड़कर बाकी सभी विकल्पों के बराबर होता है। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न कह रहे कंप्यूटर के किस भाग को नर्व सेंटर कहा जाता है? सॉफ्टवेयर को, हार्डवेयर को, कंट्रोल यूनिट को या प्रोग्राम को। कंप्यूटर के कंट्रोल यूनिट को नर्व सेंटर कहा जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न कह रहा है दुनिया का पहला प्रोग्रामर किसे माना जाता है? एलन ट्यूरिंग को, एडा लवलेस को, टिम बर्नर्स ली को या स्टीव वोंजिएम को। तो दुनिया का पहला प्रोग्रामर एडा लवलेस को माना जाता है। ऑप्शन नंबर भी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न कह रहा है आईसीआर का पूरा नाम क्या है?
इंटेलिजेंट कैरेक्टर रिकॉग्निशन, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन, इंटीग्रेटेड कंप्यूटर रिसर्च या इंस्टीट्यूट फॉर साइबर रिसर्च। तो आईसीआर का पूरा नाम जो है वह है इंटेलिजेंट कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न कह रहा है उच्च कंप्यूटर में इस्तेमाल की जाने वाली उच्च गति की मेमोरी का क्या नाम है? कैशे मेमोरी, रैम मेमोरी, बायोस मेमोरी या हार्ड डिस्क। तो उच्च कंप्यूटर में इस्तेमाल की जाने वाली उच्च गति की जो मेमोरी है उसे हम कैशे मेमोरी कहते हैं। ऑप्शन नंबर एक सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी प्रोग्रामिंग भाषाओं के समूह का सदस्य नहीं है? असेंबली लैंग्वेज, POP3, C++ या जावा। तो इन दिए गए विकल्पों में से POP3 जो है ऑप्शन नंबर बी एक प्रकार की प्रोग्रामिंग भाषाओं के समूह का सदस्य नहीं है। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न कह रहा है MS डॉस के लिए प्रथम कंप्यूटर वायरस का औद्योगिक मानक नाम क्या है? हृदय, मस्तिष्क, नस या नाड़ी। डॉस के लिए प्रथम कंप्यूटर वायरस का जो औद्योगिक मानक नाम था उसे मस्तिष्क कहा गया। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न कर रहा है वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कार का श्रेय किसे दिया जाता है? टिम बर्नर्स-ली को, जॉन नेपियर को, एलन बी डुमोंट को या जेपी एक्कर्ट को। तो वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार जो है वह टिम बर्नर्स ली ने किया था। ऑप्शन नंबर एक सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न कह रहा है कंप्यूटर शब्दावली में MAN का असंक्षिप्त रूप क्या है? मार्जिन एरिया नेटवर्क, मैक्सिमाइज एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क या मेगाबाइट एरिया नेटवर्क। तो MAN का असंक्षिप्त रूप जो है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेटवर्क मुख्य रूप से तीन प्रकार के होते हैं, लैन, मैन और वैन। लैन को हम लोकल एरिया नेटवर्क कहते हैं, मैन को मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क कहते हैं, वैन को वाइड एरिया नेटवर्क कहते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न कह रहा है इन दिए गए विकल्पों में से एक सॉफ्टवेयर कोड है जिसका प्रयोग सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को इंस्टॉल करने के बाद उसी प्रोग्राम से जुड़ी समस्या को ठीक करने के लिए किया जाता है, वह कौन सा है? ट्यूटोरियल, FAQ, पैच या वर्जन। तो पैच जो है यह एक प्रकार का सॉफ्टवेयर कोड है जिसका प्रयोग सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को इंस्टॉल करने के बाद उसी प्रोग्राम से जुड़ी समस्या को ठीक करने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न कह रहा है कितने गीगाबाइट एक पेटाबाइट के बराबर है? 256 गीगाबाइट, 512 गीगाबाइट, 1024 गीगाबाइट या 1024 गुणे 1024 गीगाबाइट। तो 1024 गुणे 1024 गीगाबाइट जो होता है यह एक पेटाबाइट के बराबर होता है। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न कह रहा है ALU कंप्यूटर के किसका हिस्सा है? एप्लीकेशन का हिस्सा है, रोम का हिस्सा है, रैम का हिस्सा है या प्रोसेसर का हिस्सा है। तो ALU जो होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट जिसे हम कहते हैं वह कंप्यूटर के प्रोसेसर का भाग होता है जिसे हम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट अर्थात CPU कहते हैं, उसका भाग होता है। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न कह रहा है कंप्यूटर की किस पीढ़ी में प्रोग्रामिंग के लिए यांत्रिक अर्थात मैकेनिकल भाषा का प्रयोग किया गया था? पहली, दूसरी, तीसरी या चौथी पीढ़ी। तो कंप्यूटर की पहली पीढ़ी में प्रोग्रामिंग के लिए यांत्रिक भाषा का प्रयोग किया जाता था। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न कह रहा है कंप्यूटर के मॉनिटर पर कर्सर को किसकी मदद से घुमाया जाता है? माउस की मदद से, स्पेस बार की मदद से, कीबोर्ड की मदद से या जॉयस्टिक की मदद से। तो कंप्यूटर के मॉनिटर पर कर्सर को माउस की मदद से घुमाया जाता है। ऑप्शन नंबर एक सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न कह रहा है MMU का विस्तार है मशीन मेमोरी यूनिट, मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट, मेन मेमोरी यूनिट या मशीन मैनेजमेंट यूनिट। तो MMU का विस्तार जो है उसे हम मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न कह रहा है जावा को किस कंपनी ने विकसित किया था? माइक्रोसॉफ्ट ने, सन ने, नोवेल ने या ओरेकल ने। तो जावा को सन कंपनी ने विकसित किया गया था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न कह रहा है किस नेटवर्क टोपोलॉजी को कार्य करने के लिए एक हब की आवश्यकता होती है? रिंग को, बस को, स्टार को या बोथ बस एंड स्टार दोनों को। तो स्टार टोपोलॉजी ऑप्शन नंबर सी हमारा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक कंप्यूटर को संक्रमित करने वाला वायरस नहीं है? मेलिसा ए, ट्रोजन हॉर्स, लोवगेट या नॉर्टन। तो ऑप्शन नंबर डी नॉर्टन जो है यह एक प्रकार का कंप्यूटर को संक्रमित करने वाला वायरस नहीं है। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कंप्यूटर मेमोरी का सबसे बड़ा साइज कौन सा है? पेटाबाइट, योटाबाइट, टेराबाइट या गीगाबाइट।
तो योट्टाबाइट जो होता है यह कंप्यूटर की मेमोरी का सबसे बड़ा साइज होता है। अगला प्रश्न देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जिसे हम सीपीयू कहते हैं, यह क्या होता है? आगत, निर्गत एवं प्रोसेसिंग होता है, या फिर नियंत्रक यूनिट, प्राथमिक स्टोरेज एवं गौण स्टोरेज होता है, या नियंत्रक यूनिट अर्थमेटिक तर्क यूनिट एवं प्राथमिक स्टोरेज होता है, या नियंत्रक यूनिट प्रोसेसिंग एवं प्राथमिक स्टोरेज होता है? तो सीपीयू जो होता है यह नियंत्रक यूनिट होता है, अर्थमेटिक तर्क यूनिट एवं प्राथमिक स्टोरेज होता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी पुणे में विकसित भारत की सर्वप्रथम सुपर कंप्यूटर श्रेणी है? विज्ञान, परम, धनुष या शक्ति? तो इन दिए गए विकल्पों में से ऑप्शन नंबर बी हमारा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा कि परम जो है वह पुणे में विकसित भारत की सर्वप्रथम सुपर कंप्यूटर श्रेणी है। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न कह रहा है विंडोज कीबोर्ड में चयनित कमांड के प्रयोग के लिए किस कुंजी का प्रयोग किया जाता है? टैब का, एंटर का, एंड का या स्पेस बार का? ऑप्शन नंबर बी एंटर हमारा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न कह रहा है हाइपर टेक्स्ट का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? जिन एंटोनी नॉलेट के द्वारा, अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा, जोसेफ नाइस फॉर निप्से के द्वारा या टेड नेल्सन के द्वारा? तो हाइपर टेक्स्ट का जो आविष्कार है यह टेड नेल्सन के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न कह रहा है अपने कर्मचारियों द्वारा अनन्य उपयोग के लिए संगठन द्वारा उपयोग किया गया एक निजी नेटवर्क होता है? इंटरनेट, इंट्रानेट, लैन या नेटवर्क इंटरफेस कार्ड? तो अपने कर्मचारियों द्वारा अनन्य उपयोग के लिए संगठन द्वारा उपयोग किया गया एक निजी नेटवर्क जो होता है यह इंटरनेट होता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इंटरनेट जो होता है यह इंटरनेट का निजी रूप होता है। ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न कह रहा है मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड्रॉयड ओएस 2007 में किस कंपनी ने विकसित किया था? माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन ने, गूगल कॉरपोरेशन ने, इंटेल ने या एप्पल कॉरपोरेशन ने? तो मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड्रॉयड ओएस जो है इसे 2007 में गूगल कॉरपोरेशन के द्वारा विकसित किया गया था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अगर निम्नलिखित में से कौन सी एक बाइनरी संख्या है? तो इन दिए गए विकल्पों में से ऑप्शन नंबर एक हमारे इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा कि ऑप्शन नंबर एक जो है एक प्रकार की बाइनरी संख्या है। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न कह रहा है कंप्यूटर विज्ञान में सीपीयू का पूरा नाम क्या है? तो सीपीयू का पूरा नाम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से वर्ष 1976 में विकसित सर्वप्रथम सुपर कंप्यूटर कौन सा है? एक्रोन एटम, क्रे वन, पीसीडब्ल्यू या पीईटी? तो इन दिए गए विकल्पों में से वर्ष 1976 में विकसित सर्वप्रथम सुपर कंप्यूटर जो है वह क्रे वन है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है विंडोज कीबोर्ड में ईसीएस कुंजी का उपयोग नहीं किया जाता है? डायलॉग बॉक्स को बंद करने में, एक चुनिंदा कमांड चलाने में, कमांड को रद्द करने में या एक चयनित ड्रॉप डाउन सूची बंद करने में? तो विंडोज़ कीबोर्ड में ईसीएस जो होता है इस कुंजी का उपयोग एक चुनिंदा कमांड चलाने में नहीं किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न कह रहा है इन दिए गए विकल्पों में से सबसे तेज मेमोरी कौन सी है? रजिस्टर मेमोरी, कैशे मेमोरी, मेन मेमोरी या फ्लैश मेमोरी? तो इन दिए गए विकल्पों में से ऑप्शन नंबर एक सही हो जाएगा कि रजिस्टर मेमोरी जो है यह सबसे तेज मेमोरी होती है। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कंप्यूटर भाषा कोबोल का आविष्कार किसने किया था? जॉन मैकार्थी ने, ब्रेंडनिच ने, गुइडो वैन रोसुम ने या ग्रेश मुरे होपर ने? तो ग्रेश मुरे होपर ने कोबल भाषा का आविष्कार किया था। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न कह रहा है इंटरनेट पर लोगों के बीच वास्तविक टेलीफोन कॉल है? ई टेलीफोनी, इंटरनेट टेलीफोनी, चैटिंग या ई कॉलिंग? तो इंटरनेट पर लोगों के बीच वास्तविक टेलीफोनी कॉल जो है उसे हम इंटरनेट टेलीफोनी कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न कह रहा है वॉकी टॉकी किस संचार चैनल का एक उदाहरण है? सिंप्लेक्स का, मीडिया डुप्लेक्स का, हॉप डुप्लेक्स का या फुल डुप्लेक्स का? तो वॉकी टॉकी जो होता है यह हॉप डुप्लेक्स के संचार चैनल का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा इंस्टेंट मैसेजिंग एप्लीकेशन नहीं है? निम्स, हैंग आउट्स, गूगल क्रोम या ईबडी? तो इन दिए गए विकल्पों में से ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा कि गूगल क्रोम जो है यह एक प्रकार का इंस्टेंट मैसेजिंग एप्लीकेशन नहीं है बल्कि। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न कह रहा है मेमोरी इकाई का सही मिलान करें। 4 बिट बराबर एक निबल होता है, 1024 केबी के बराबर जो होता है एक एमबी होता है,
1024 टीबी के बराबर एक पीबी होता है और 8 बिट के बराबर एक बाइट होता है। अतः ए का 3 से मिलान हो जाएगा, बी का 1 से मिलान हो जाएगा, सी का 4 से और डी का 2 से मिलान हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्सनल कंप्यूटर में कंप्यूटिंग करता है? सीपीयू, मदरबोर्ड, रैम या बायोस? तो इन दिए गए विकल्पों में से सीपीयू जो है यह एक पर्सनल कंप्यूटर में कंप्यूटिंग का काम करता है। अगला प्रश्न देखेंगे। कह रहा है कंप्यूटर के माउस का आविष्कार किसने किया था? जॉन बेकस ने, चार्ल्स बेबेज ने, डगलस एंजलबर्ट ने या साइमन कोल्टोन ने? तो कंप्यूटर के माउस का आविष्कार डगलस एंजलबर्ट ने किया था और 1963 ईस्वी में इसने यह आविष्कार किया था। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न कह रहा है निम्न में से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस नहीं है? प्लॉटर, स्पीकर, प्रिंटर या स्कैनर? तो प्लॉटर भी एक प्रकार का आउटपुट डिवाइस है, स्पीकर भी, प्रिंटर भी, स्कैनर जो है यह एक प्रकार का इनपुट डिवाइस है। ऑप्शन नंबर डी हमारा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कंप्यूटर का कौन सा भंडारण उपकरण अब अप्रचलित हुआ है अर्थात अब प्रचलन में नहीं है? फ्लॉपी, सीडी रोम, पेन ड्राइव या हार्ड डिस्क? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा कि फ्लॉपी जो है अब प्रचलन में नहीं है। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न कह रहा है एंड्रॉयड के विकास के लिए आधिकारिक भाषा कौन सी है? तो एंड्रॉयड के विकास के लिए आधिकारिक भाषा जो है वह जावा भाषा है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो ये रहे हमारे आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जिनका हम लोगों ने अध्ययन किया। मैं आशा करता हूं कि इन प्रश्नों के माध्यम से आप लोग कंप्यूटर के बारे में अपनी समझ को विकसित किए होंगे और इन प्रश्नों के माध्यम से आपकी परीक्षा में कंप्यूटर के प्रश्नों को हल करने में काफ़ी मदद मिलेगी। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में एक नए मैराथन के साथ। धन्यवाद।